Welcome my channel Nursing with Easy Trick. In today's class, we are going to discuss about hydratiform mole. इसको अल्टरनेटिवली मोलार प्रेगनेंसी और वेसिकुलर मोल भी कहते हैं. वेसिकुलर मोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछते हैं कि हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या है. तो चलो हम देखते हैं कि क्या है ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल. सो पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन. लिसन गाइस, अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज़ द हाइड्रेटिफॉर्म मोल और राइट इन शॉर्ट अबाउट हाइड्रेटिफॉर्म मोल, और वो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द मोलार प्रेगनेंसी. तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आया तो मैंने जैसे नोट्स दिए हैं ऐसे अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तो 100% आप वहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे. तो सबसे पहले जब भी हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है. जैसे कि ये एक इम्प्रेसिव पॉइंट है, हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बाद में उसके डेफिनेशन लिखेंगे, एटियोलॉजी लिखेंगे. ऐसे सीक्वेंस में अगर हम वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें अच्छे मार्क मिलेंगे, हम अच्छा स्कोर कर सकेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या है तो इंट्रोडक्शन देखेंगे. इट इज़ ए रेयर मास ग्रोथ दैट फॉर्म्स इनसाइड द womb और यूट्रस at the beginning of pregnancy. तो हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या है? एक रेयर कंडीशन है, मतलब ये हमें बहुत बार नहीं देखने को मिलती. इट इज़ अ रेयर कंडीशन जो कभी कभार हम हॉस्पिटल साइड्स में देखते हैं. इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में ही क्या होता है, जो यूट्रस है, जो ऊम है, वहाँ पे क्या होता है कि एक वेसिकुलर मोल फॉर्म होते हैं. ऊम के अंदर एक मास की ग्रोथ होती है, जैसे कि ग्रेप्स कैसे रहते हैं, एक ग्रेप्स के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ऊम के अंदर, यूट्रस के अंदर. उसको हम हाइड्रेटिफॉर्म मोल और मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं. और ये मेनली प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही होता है. जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी हमें ये देखने को मिलता है और इट इज़ वेरी रेयर कंडीशन. सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम ऐसे 1 और 2 पॉइंट लिखेंगे तो सफिशेंट है. इंट्रोडक्शन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बाद में डेफिनेशन. और दोस्तों अगर हम डेफिनेशन जो है अगर प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो हमें डेफिनेशन के आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं. ये जो हम अभी डेफिनेशन देखेंगे ये DC दत्ता के डेफिनेशन है. सो स्टार्ट द डेफिनेशन. इट इज़ ए एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द प्लेसेंटा. ये क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है प्लेसेंटा की. इसमें क्या होता है, वेयर देयर इज अ पार्शियली डिजनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन द कोरियोनिक विलाई. जो कोरियोनिक विलाई है वहाँ पे क्या होता है, पार्शियली डिजनरेटिव. डिजनरेटिव मीन्स क्या होता है कि डिटोरिएशन और डिस्ट्रैक्शन ऑफ द सेल्स. जो कोरियोनिक विलाई के सेल्स है उसका डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे चालू होता है. और प्रोलिफरेशन का मीनिंग क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स. जो एबनॉर्मल सेल्स है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, दिस इज अबाउट द डिजनरेटिव, पार्शियली डिजनरेटिव और प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन द कोरियोनिक विलाई. ये सब कहाँ पे चेंजेस होते हैं, कोरियोनिक विलाई में चेंजेस होते हैं. एंड द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द क्लस्टर ऑफ स्मॉल सिस्ट. और इसकी वजह से क्या होता है, ये डिजनरेटिव और प्रोलिफरेटिव चेंजेस के वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक क्लस्टर जैसा फॉर्म होता है. जैसे कि सिस्ट कैसे रहती है, मीन्स ग्रेप्स कैसे रहते हैं, वैसे एक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स. सो इसे कहते हैं हम मोलार प्रेगनेंसी. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द मोलार प्रेगनेंसी. सिंपल लैंग्वेज में मोलार प्रेगनेंसी अगर कहे तो क्या होता है, जो यूट्रस है, जो ऊम है, वहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफरेटिव और डिजनरेटिव चेंजेस वहाँ पे होते हैं और एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म होता है, उसे हम मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं. तो आगे हम देखेंगे इंसिडेंस. तो इंसिडेंस जो है वो हाईएस्ट है इन द फिलीपींस, दैट इज़ 1 in 18 प्रेगनेंसी. अगर 80 प्रेगनेंसी वहाँ पे है तो 80 प्रेगनेंसी में हमें एक वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी में मोलार प्रेगनेंसी की कंडीशन दिखेगी. और इन इंडिया 1 in the 400 प्रेगनेंसी, मतलब इंडिया में इसका जो रेट है वो कम है. दिस इज अबाउट द इंसिडेंस ऑफ मोलार प्रेगनेंसी. देन टाइप्स. इसके अभी 2 टाइप्स है, एक है कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल और इनकम्प्लीट, और दैट इज अ पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल.
तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या है। जो कंप्लीट वर्ड है उससे ही हम समझ सकते हैं कि कंप्लीट यानी पूरी तरीके से वहाँ पे मोलार प्रेगनेंसी हो चुकी है, पूरी तरीके से वहाँ पे क्या है कि जो सिस्ट है वो फॉर्म हो चुके होंगे। इस वर्ड से हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो वही उसका मीनिंग है कि क्या है, वहाँ पे पूरी तरह से जो बंच है, जो ग्रेप्स लाइक बंच है वहाँ पे फॉर्म हो चुका है। सो इन दिस इज अ टाइप ऑफ मोल कंटेन नो एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो, कॉर्ड और मेम्ब्रेन। जब हम वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो कंटेंट ऑफ और नो एविडेंस ऑफ एम्ब्रियो, वहाँ पे हमें एम्ब्रियो नहीं दिखेगा, कोई कॉर्ड नहीं दिखेंगी, कोई मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा, वहाँ पे हमें कोई भी एविडेंस नहीं दिखेगा जो बच्चा है उसका। दैट इज़ अ कम्प्लीटली वहाँ पे हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो चुका होगा। देन डेथ ऑफ द एम्ब्रियो अकर प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटल सर्कुलेशन। प्लेसेंटल सर्कुलेशन के स्टार्टिंग में ही वहाँ पे जो बेबी है उसकी डेथ हो चुकी होंगी। वहाँ पे जो बेबी हो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वहाँ पे उसकी स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से वहाँ पे कम्प्लीटली हाइड्रेटिफॉर्म मोल फॉर्म हो चुका होगा। अभी सेकंड टाइप है पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल। तो पार्शियल बाय द वर्ड ओनली वी कैन अज्यूम दैट पार्शियल मीन्स क्या, वहाँ पे हाफ म्हणजे मीन्स। देन सेकेंड टाइप है यहाँ पे पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल। बाय द वर्ड ओनली वी कैन सेज दैट पार्शियल, दैट मीन्स वहाँ पे आधा जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल है वो फॉर्म हो चुका होगा। ओके, सो इन दिस टाइप एम्ब्रियो, फिटस और एमनियोटिक सैक मे बी फाउंड एज डेथ अकर एट 8th और 9th वीक। अगर हम पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें एविडेंस मिलेंगे एम्ब्रियो के, फिटस के और एमनियोटिक सैक के। इस सब के एविडेंस हमें वहाँ पे मिलेंगे और जो बच्चे की डेथ है वो 8th और 9th वीक में वहाँ पे होगी। ये जो है पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल में। देन मे बी नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू अलॉन्ग विद द एबनॉर्मल फॉर्मिंग प्लेसेंटल टिश्यू। यहाँ पे हमें नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू जो है वो भी हमें दिखेंगे और एबनॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू जो है वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन देयर ऑल्सो बी फॉर्मेशन ऑफ द फिटस बट द फिटस इज नॉट एबल टू सर्वाइव। यहाँ पे पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है, इसकी वजह से क्या वहाँ पे हमें जो बच्चा है, जो फिटस है उसके कंटेंट मिलेंगे, लेकिन जो फिटस है वो 8th और 9th वीक में ही उसकी डेथ हो जाएंगी। थोड़ी लेटर उसमें डेथ हो जाती है, जैसे कि कंप्लीट में स्टार्टिंग में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, वैसे पार्शियल में 8th और 9th वीक में बच्चे की डेथ हो जाती है। और वहाँ पे हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल बोथ प्लेसेंटल टिश्यू भी दिखेंगे और यहाँ पे जो बच्चा है उसके कंटेंट हमें दिखेंगे, लेकिन बच्चा यहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं हो सकेगा। दैट इज़ अबाउट द पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल। क्लियर? अभी हम देखेंगे मोलार प्रेगनेंसी की एटियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले टीनेज प्रेगनेंसी। अगर टीनेज प्रेगनेंसी है, जो मदर है उसकी एज अगर कम है तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि मोलार प्रेगनेंसी होने के। देन इन दोज वीमेन ओवर द 35 ईयर ऑफ एज, और उन मदर्स में भी दिखेगा जिसकी एज जो है वो ओवर और मोर देन 35 ईयर है। देन फॉल्टी न्यूट्रिशन है, जैसे कि लो डाइटरी इंटेक है ऑफ कैरोटीन, तो उस कंडीशन लो डाइटरी इंटेक ऑफ कैरोटीन इज एसोसिएटेड विद द रिस्क फैक्टर। अगर वहाँ पे कैरोटीन का डाइटरी इंटेक लो है तो उस कंडीशन में भी हमें मोलार प्रेगनेंसी के चांसेस दिखेंगे। देन डिस्टर्ब द मैटरनल इम्यून मैकेनिज्म। अगर मदर की जो इम्यूनिटी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, मैटरनल इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ पे भी हाइड्रेटिफॉर्म मोल के चांसेस रहेंगे। जैसे कि अगर इम्यून सिस्टम में अगर गामा ग्लोबुलिन लेवल जो है वो इंक्रीज रहेंगी, अगर एबीओ ब्लड ग्रुप के कुछ एसोसिएटेड कुछ डिजीज़ है तो वहाँ पे भी हमें मोलार प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज द साइटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। साइटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी क्या है? एक इरेगुलरिटी है इन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है उसके नंबर्स में और स्ट्रक्चर में अगर इरेगुलरिटी है तो वहाँ पे हम कहेंगे कि साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी है। तो अगर वहाँ पे हमें साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी दिखेगी और रहेगी मदर में तो चांसेस रहते हैं मोलार प्रेगनेंसी फॉर्म होने के। सो दिस इज अबाउट द इटियोलॉजी ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइड्रेटिफॉर्म मोल। सो लेट्स मूव टुवर्ड द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइड्रेटिफॉर्म मोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस क्या है।
तो सबसे पहले है पैलर, क्योंकि वहाँ पे मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग के वजह से वहाँ पे जो मदर है वो पैलर दिखेंगी। जैसे कि एनीमिक मदर रहती है, उसमें ब्लड लॉस होने के वजह से और ब्लड की कमतरता होने के वजह से जैसे वो पैलर दिखती है, वैसे ही इस कंडीशन में भी वो मदर ब्लड लॉस की वजह से हमें पैलर दिखेंगी। देन एब्सेंस ऑफ फिटल हार्ट साउंड, अभी हमने देखा है कि जो फिटस है वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें वहाँ पे जो फिटल हार्ट साउंड है वो भी नहीं सुनाई देंगे। सो सेकेंड साइन इज द एब्सेंस ऑफ द फिटल हार्ट साउंड। देन सिम्टम्स, तो फर्स्ट इज द वजाइनल ब्लीडिंग, वहाँ पे जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वजाइना से मीन्स ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। देन वेरिंग डिग्री ऑफ द एब्डोमिनल पेन, वहाँ पे पेन भी रहेगा मदर को, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग रहेगी और वहाँ से कुछ मीन्स ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलेगा वजाइना से, तो उसके एसोसिएट वहाँ पे मदर को पेन भी दिखेगा। देन सिकनेस विदाउट द एपरेंट रीजन, जो मदर है वो बहुत सिक दिखेगी विदाउट एनी एपरेंट रीजन, कोई भी ऐसे मीन्स मेजर वहाँ पे रीजन नहीं रहेगा सिकनेस होने का, लेकिन फिर भी जो मदर है वो हमें सिक दिखेगी। देन ब्रीथलेसनेस होगा वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। देन एक्सपल्शन ऑफ द ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स पर वजाइनम, हमने देखा ही सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि हाइड्रेटिफॉर्म मोल में क्या होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वजाइना से बाहर आता है, तो उसके एसोसिएट ही ये सब सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेन भी होता है। हमें पता है जब सादा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है तो भी हमें ब्लीडिंग की वजह से पेन भी रहता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रहते हैं, वैसे ही इस कंडीशन में भी वहाँ पे एब्डोमिनल पेन रहता है और सिकनेस भी रहती है और वजाइना से ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर आता है। सो दिस इज अबाउट द सिम्टम्स। तो इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमें वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, बाद में डेफिनेशन लिखनी है, इंसिडेंस, देन इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके आगे हम देखेंगे मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।